शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजलोहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं यते। 80वां श्लोक। वायुरस्तीति सद्भावः सतो वायो पृथक्कृते निष्ठत्वरूपता माया स्वभावो व्योमगोध्वनिः वासयित्वा चिरं वायोर्मिथ्यात्वं मरुतं त्यजेत् मिथ्यात्वं मरुतं त्यजेत्। जो धर्मी होता है वह व्यापक होता है और जो धर्म होता है वह परिच्छिन्न होता है। या दूसरे शब्दों में कहें, जो धर्मी होता है वह सूक्ष्म होता है और जो धर्म होता है वह स्थूल होता है। यहाँ पर सत्ता को धर्मी बताया गया और आकाश को उसका धर्म बताया गया, क्योंकि धर्मी की परिभाषा ही अभी भी ये दी, जो व्यापक हो और जो सूक्ष्म हो वह धर्मी होगा, जो परिच्छिन्न हो जो अल्प हो वो धर्म होगा। व्यापक कैसे हुआ फिर धर्मी? व्यापक का मतलब जिसकी जो, हाँ ठीक है, जिसका सभी में अन्वय है, ये शब्द एग्जैक्ट आना चाहिए। जिसका सभी में अन्वय है वह व्यापक है। जिसका सभी में अन्वय है वह व्यापक है, जिसका सभी में अन्वय नहीं है वह व्यापक नहीं है। वह कैसा हो गया? अल्प हो गया। प्रत्येक लहर में जल का अन्वय है ना? प्रत्येक लहर में जल का अन्वय है, इसलिए जल लहर की तुलना में व्यापक है। प्रत्येक घड़े में मिट्टी का अन्वय है, इसलिए घट की तुलना में मिट्टी व्यापक हो गई, है ना? जिस चीज का अन्वय होता है वह चीज व्यापक होती है। जिस चीज का अन्वय नहीं होता है वह चीज सूक्ष्म, वह चीज स्थूल होती है, परिच्छिन्न होती है। सत तत्व का
सभी में अन्वय है। कैसे देखें? क्योंकि सभी में है पना लगा हुआ है या नहीं? कोई चीज ऐसी है जिसका अस्तित्व नहीं है और आपको पता हो? बोलो जी। बोलेंगे मिट्टी है, घड़ा है, कुर्सी है, नारी है, नदी है, जगत है। सभी में है का क्या हो गया? अन्वय हो गया। जिसका अन्वय हो वह चीज व्यापक है। जो व्यापक है वह धर्मी है, वह धर्मी है। सत तत्व का सभी में अन्वय है, इसलिए सत तत्व बोलो जी व्यापक है, इसलिए सत तत्व धर्मी है। उल्टा करो, सत तत्व का धर्म क्या हो गया? आकाश। आकाश सभी में गया हुआ नहीं है। ध्यान से समझना, आकाश वायु में नहीं है। यदि है तो फिर सत और आकाश में कोई फर्क? देखो जी, आप देखना सब ध्यान। आपने यह बात पहले भी पढ़ी थी, जरा देखना श्लोक 61वां श्लोक में भी यही चीज बताया गया। एक स्वभावम सत्तत्वम। सत तत्व का कितना स्वभाव है? एक। लेकिन आकाशो द्विस्वभाव कहा क्या है? बोले सा न अवकाशः सति व्योम्नि चैशो अपि द्वयं स्थितम। सत वस्तु में आकाश नहीं है। सद वस्तु में आकाश, लेकिन आकाश में सद वस्तु है ना। इसका मतलब आकाश में तो सद वस्तु का अन्वय है, लेकिन सद वस्तु में आकाश का अन्वय नहीं है। ध्यान से समझना। दूसरी दृष्टि से देखा जाए, घड़े में मिट्टी का अन्वय है। ध्यान से समझना, जरा सी बुद्धि इधर हुई तो गया। घट में मिट्टी का अन्वय है, लेकिन मिट्टी में घट का अन्वय नहीं है। ध्यान से समझ के बूझ के, घट में मिट्टी का अन्वय है। ध्यान पकड़ में आया? आकाश में सद वस्तु का अन्वय है। दृष्टांत क्या दिया? आ रहा है? घट में मिट्टी का अन्वय है। घट क्या बन गया? कार्य। कार्य, कार्य में कौन गया हुआ है? कारण। ये समझ में आता है? घट कार्य है, मिट्टी उसका कारण है। घट में मिट्टी गई हुई है, लेकिन मिट्टी में घड़ा गया हुआ नहीं है। मिट्टी में घट का अन्वय नहीं है। मिट्टी में घट का व्यतिरेक है। आकाश में सद वस्तु का अन्वय है, लेकिन सद वस्तु में आकाश का अन्वय नहीं है। हालांकि ये उदाहरण शास्त्रीय नहीं है, फिर भी बोल देता हूं। पुत्र में पिता का अन्वय है। ये पकड़ में आता है?
पुत्र में पिता का अन्वय है, माता का अन्वय है, लेकिन माता में पुत्र का अन्वय। अब क्लियर हुआ ये बात? नहीं आई? क्यों आपके चेहरे सन्न दिखाई दे रहे हैं सब? तो पिता तो आपको कार्य समझो ना, बुद्धि दौड़ो भाई। पुत्र क्या है? घट क्या है? लहर क्या है? पिता क्या है? मिट्टी क्या है? नहीं हुआ कारण और कार्य। फिर दूसरी सरल भाषा में बोल रहा हूं, कार्य में कारण है। जब जब कार्य होगा तब तब कारण होगा। एक जोली में फूल खिले हैं, एक जोली में कांटे, हाँ हाँ कोई कारण होगा। यदि कार्य है ओ तो कारण होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन कारण हो कोई जरूरी नहीं है कि कार्य भी हो। माता पिता हो कोई जरूरी नहीं है कि पुत्र, लेकिन पुत्र है तो फिर मां बाप तो। आकाश पुत्र है किसका? आकाश है तो फिर इसका बाप भी कौन है? आगे। लेकिन अगर सततत्व है तो कोई जरूरी नहीं है कि आकाश हो। बना। जल होगा, कोई जरूरी नहीं है कि लहर हो। लेकिन लहर है तो फिर जल आंख मूंद के कह देना कि है। ये पक्के सिद्धांत, इनको दिमाग में बिठा लीजिए आप। कार्य है तो कारण गया होगा, कार्य में कारण का हाँ अन्वय होता है, लेकिन कारण में कार्य का अन्वय कोई जरूरी नहीं है कि हो और कोई जरूरी नहीं हो कि ना हो। मिट्टी बिना घड़े के भी रह सकती है, लेकिन घड़ा बिना मिट्टी के नहीं रह सकता। आभूषण बिना सोने के नहीं हो सकते, है या नहीं? लेकिन सोना बिना आभूषण के बने? बोलो जी, सोच लो, दिमाग में बैठा लो ये बात। स्वर्ण बिना आभूषण बने रह सकता है, मतलब स्वर्ण में आभूषण का अन्वय नहीं है, व्यतिरेक है। स्वर्ण में आभूषण का अन्वय नहीं है, अपितु परंतु आभूषण में तो सोने का अन्वय जरूर है। सद्वस्तु है तो कोई जरूरी नहीं है कि जगत हो। सरल बोल देता हूं, ईश्वर बिना जगत के भी रह सकता है, लेकिन जगत बिना ईश्वर के नहीं रह सकता। सोच लो, अपने विषय पर आना। जिसका सभी में अन्वय है वह धर्मी है, जिसका व्यतिरेक है वह धर्म है।
आकाश का सभी में अन्वय हाँ नहीं है, इसलिए आकाश हाँ धर्म है। ये सब प्रक्रिया कब हुई है? हम कब की बात कर रहे हैं? हो गया, मिक्सर के पहले की बात हो रही है सब। तो वो भी गलत है, अभी आएगा, उसको भी ध्यान से नहीं पढ़ा, अभी खुद ही प्रश्न उठाएगा वो। पंचीकरण में भी नहीं ठीक से अभी पढ़ा, आप देखना फिर से। आकाश वायु में, बोलो जी, नहीं है। अगर है तो फिर यस, फिर सद्वस्तु और आकाश में फर्क क्या रह गया? सद्वस्तु का भी सभी में अन्वय और आकाश का भी सभी में, वायु का भी सभी में। तो बोले फिर अंतर क्या है? सभी तो अनुस्यूत हैं, अनुगत हैं, अन्वय है, तो सत्य हो गया फिर तो। ये सिद्धांत बैठ गया। तो जो सत्ता है, एक सिद्धांत ये हो गया, दूसरा ये और देखना, जो सत्ता है वह सदैव निर्विशेष होती है। निर्विशेष होती है मतलब सत्ता बिना किसी कार्य के रह सकती है, इसी को बोलते हैं निर्विशेष। जब बोला जाता है ईश्वर निर्विशेष है, ईश्वर बिना किसी विशेषता के रह सकता है। अब हम ईश्वर को देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को देखना किस में चाहते हैं? विशेषता में। कोई यह जिद कर ले कि मैं तो सदैव मिट्टी को घड़े के ही रूप में, हाँ, तो ये बात सत्य तो, ऐसे व्यक्ति को मिट्टी के दर्शन तो होंगे। तो किसके दर्शन होंगे? घड़े के ही होंगे। मिट्टी निर्विशेष है, याद रखना। स्वर्ण निर्विशेष है, जल निर्विशेष है, इसलिए सत्ता भी निर्विशेष है। हमको आदत पड़ गई है सत्ता को विशेषता सहित देखने की, इसलिए सत्ता का दर्शन हमें और आपको होता नहीं है। मैं यहां से बोलूं कि यहां पे सत्ता है, तो अब आप कहोगे मुझको दिखाई, पकड़ में। लेकिन मैं कहूं यहां पे सत्ता है, तो आप कहोगे यस हमको दिखाई। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर आपने किसी विशेषता को, तो विशेषता के माध्यम से सत्ता को देखना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी सत्ता के दर्शन नहीं हो सकते। नाम और रूप के पकड़ को ईश्वर को, तत्वतः कभी नहीं जान सकते। जो भी रूप जाना जाएगा वो मायावी होगा, वो लीला वाला रूप होगा। देख लो आप, सब लीला का रूप होगा, मायावी होगा। तात्विक रूप का तो ध्यान जा ही। और आप देखना जो लीला में बहुत रस लेते हैं, वो तात्विक बात को समझने में उनकी बुद्धि सक्षम नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उनको आदत पड़ गई है किस चीज की? लीला की, सुनने की। जब तक 2-3 कीर्तन ना हो जाए, उठ के नाच गा ना लो, तब तक उनको समझ में प्रवचन लो जी। तो आदत किसकी पड़ी? लीला की। तात्विक समझ में नहीं आ सकता। निर्विशेष सत्ता को दर्शन करना है
तो विशेषता को हटाना ही पड़ेगा। बिना विशेषता के निर्विशेष के दर्शन हो सकते हैं और वही असली दर्शन होगा। लेकिन यह जो मन में ग्रंथि मान ली है ना कि किसी को पकड़ के फिर करेंगे दर्शन, ये कभी होने वाला, यहीं पे दर्शन करेंगे, इसी मूर्ति में करेंगे, ये तो आग्रह है। हाँ, तो आक्षेप है ना उन पे ये, तो वो अंत तक ज्ञान के सफर तक ठीक से फिर, क्योंकि वो एक जगह ही क्या हो गए, लटक गए। फिर तो हमको तो हर समुद्र में कहाँ देखनी है, जल देखना है ना। एक ही लहर में जल को सिया राम में सब जग, सिर्फ वृंदावन में ही कृष्ण है तो फिर इंदौर तो असत हो गया। अगर तात्विक दर्शन करना है तो आपको इससे अलग हटना ही पड़ेगा। हमारी बुद्धि को यह आदत नहीं है। अगर मैं कहूं, एक बच्चा करंट कब मानता है, जब तक कि उसको बिजली जलती हुई दिखाई, लेकिन एक मैच्योर्ड व्यक्ति को बिजली नहीं भी जल रही है वहां पे तो भी आपको पता है कि वहां पर करंट है। ये दृष्टांत को जरा समझ के रखो। बिजली के उपकरण जलते नहीं दिखाई दे रहे हैं और आपको ये भान है कि वहां पर करंट है। यही हाल हमारे और आपके साथ है। हमको नाम रूप लीला गुण ये नहीं दिखाई दे तो हमको ईश्वर समझ में नहीं आते। और बोल देता हूं, यदि भक्ति बिना हारमोनियम बिना तबले के ना हो पाए तो फिर वो कोई भक्ति नहीं। बोले भक्ति में तो फिर हारमोनियम और तबला तो मजा किसका है, हारमोनियम और तबले का कि भगवान का? देख लो, ठीक है ना। भक्ति जब मां है तो किसको जन्म देगी, ज्ञान को जन्म। जिसने ये भक्ति ठीक से कर ली उसके अंदर ज्ञान तो फिर, और जिसने भक्ति ने ठीक से पुत्र को जन्म ही नहीं दिया, इसका मतलब भक्ति ने अपना पोषण ही ठीक से नहीं किया। भक्ति भी करना आसान नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में बोला गया तत्वानुसंधानम भक्ति ही, तत्व का अनुसंधान करना ही सबसे बड़ी क्या है, ऐसी भक्ति जो ईश्वर के तात्विक रूप से मिला दे वही असली भक्ति है ना। असली भक्ति वह है जो ईश्वर के तात्विक रूप से आपकी मुलाकात करा दे। यदि वो भक्ति, मैं इस बात को कल भी कह रहा था यहीं पे, यदि वह भक्ति सिर्फ रोने गाने और फूल चढ़ाने तक ही सीमित है और जिज्ञासा का उदय नहीं करती है तो ऐसी भक्ति भक्ति नहीं है, सॉरी। फिर तो ठीक है, सत्कर्म है, सद्धर्म है, इतना मानेंगे, लेकिन उसको भक्ति मत कहना। भक्ति बड़ी ऊंची चीज। यदि असली भक्ति है तो ज्ञान को तो जन्म देके रहेगी। सबकी भक्ति हुई, सभी ज्ञानी हुए, कबीर नहीं हुए, रहीम नहीं हुए, रैदास नहीं हुए, तुलसी नहीं हुए। ये असली भक्ति की ट्रैक की पहचान है कि वो आपको ईश्वर के तात्विक रूप से क्या कर देगी, मिला देगी। लेकिन अगर सही ढंग से भक्ति को नहीं समझा तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगा, जिस गीत से, संगीत से, जिस दर्शन से, जिस बातचीत से, जिस कथा के श्रवण से मन शांत हो जाता है, हमको लगता है यही भक्ति है, क्योंकि मेरा मन क्या हो गया, शांत हो गया। अरे बाबा, वो तो शराब पीने से भी, वो तो भांग खाने से भी, उसी को भक्ति में। इसलिए ये भंगेड़ी भांग को भी क्या मांगते हैं, ऐसा कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है
किसी उपनिषद और पुराण में इसकी बात नहीं कही गई है, लेकिन उसको खाने के और उसको पीने के बाद हम जगत को भूल गए, और जगत को भूलना ही हमारी क्या कहलाती है? भक्ति। वो भक्ति में होता है, लेकिन उसको हमने किससे कर लिया? ये दूसरे वाले चीजों से। अब हम इसी को भक्ति का नाम देते हैं। आप यहां पे हो, खूब गा रहे हो, खूब भजन गा रहे हो, खूब रो रहे हो, वेरी गुड, क्योंकि जगत आप थोड़ी देर के लिए, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे प्यारे साधक, जब तुम घर पे जाओगे तो क्या होगा? वो कुत्ते तो फिर से दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? वो क्या जाने कि तुम भक्ति करके आए हो, कि आंखों में आंसू चुआ के आए हो, और तुम भी भौंकने लगे, तो फिर क्या रह गई भक्ति? पकड़ में है ना? थोड़ी देर में भूल जाने का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति सतत अनवरत होती है, थोड़ी देर के लिए नहीं। थोड़ी देर के लिए तो वह सत्कर्म है। और अगर ये ध्यान रखना, असली भक्ति है तो आपके पुत्र ज्ञान को तो जन्म देके रहेगी, नहीं देगी तो वो रोएगी। भक्ति भी फिर रोएगी कि हमने अपने पुत्र को जन्म नहीं दिया। वाह! जिस वस्तु का सभी में अन्वय है वह वस्तु धर्मी है। अगर आकाश का सभी में अन्वय है तो आकाश भी धर्मी है। वायु का भी सभी में अन्वय हो गया तो वायु भी धर्मी है। पहले बात, इसलिए सभी में अन्वय नहीं होना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने क्या बोला? जो सत्ता है वो कैसी है? निर्विशेष। ये पकड़ के रखना। जो करंट है, विद्युत, वह कैसा है? वह बिना किसी उपकरण के लगाए भी बन गया। ये बात पकड़ में। सत्ता भी ऐसे ही है, बिना आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी के बिना भी है, लेकिन हमें और आपको आदत है अस्तित्व के साथ नाम और रूप को जोड़ने की। फिर से, अस्तित्व के साथ नाम और रूप को तब हमको समझ में आता है कि ये चीज है और ये चीज नहीं है। क्यों? बोले नाम और रूप दिखाई तो नहीं देता। लो जी, आंखों को, मन को, बुद्धि को ये आदत पड़ गई है, बिना नाम रूप के अस्तित्व को देखने में सक्षम नहीं है। दो बातें इसमें ध्यान रख के चलना जीवन में। बिना किसी कार्य के भी कारण को देखना चाहिए, वही असली कारण के दर्शन है। तो सूक्ष्म करो। तो फिर क्या करो? इसमें आया है, वहां पढ़ा है चातुर्मास में, गीता भवन में, उपासना के जरिए से, भक्ति की जरिए से शरवत तन्मयो भवे। वहां पे शब्द ही ये लिखा है, शरवत। शरवत मतलब धनुष के बाण के फलक की तरीके से सूक्ष्म। देखा है बाण का फलक कैसा होता है? शरवत। शर मतलब बाण। तन्मयो भवेत, घुस जाओ जाके अंदर। बोले कहां से करें? बोले उपासना। किससे करो? उपासना, भक्ति। इनसे अपनी बुद्धि को क्या करो? जरा सूक्ष्म करो। सूक्ष्म वहां आया है, ये सब शब्द ही आया है। साधक अपनी बुद्धि को जरा ठीक करो। बिना, ये तो आपको भी अब तक अनुभव हो गया होगा, यदि 2 मिनट की एकाग्रता भंग हुई और आपका मन कहीं इधर उधर लगा तो आपके हाथ से दर्शन की लाइनें फिसली।
जो 40 मिनट है, जो 45 मिनट है, वो आपका 45 मिनट तो 100%, तो फिर 100%, 1 मिनट भी जाया नहीं होना चाहिए। तो बुद्धि सूक्ष्म करनी चाहिए, बिना सूक्ष्मता के तो आई। त्वग्रया सूक्ष्म बुद्धि, कठोपनिषद में पढ़ेंगे। ज्ञान उसके लिए है जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, जिसकी बुद्धि है ना एकदम पिन पॉइंटेड शार्प है, वो वेदांत को पकड़ लेता है। वरना तो बोले नहीं पकड़ सकता, फिर तो उथली है, स्थूल बुद्धि से तो समझ में नहीं आ सकता। नेचुरली सूक्ष्म बुद्धि करना और सूक्ष्म बुद्धि से इस तत्व को ग्रहण करना, कोशिश भी कर। भाई एक ब्यूरोक्रेट जो होते हैं उनकी बुद्धि भी कैसी होती है, सूक्ष्म होती है, बट वो पकड़ नहीं पाते क्योंकि उनका इंटरेस्ट। तो सूक्ष्म बुद्धि होना ही काफी नहीं है ना। जब इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं तो क्या करता हूं, मेरे वाणी में मेरा मन प्रतिष्ठित हो जाए, मेरी वाणी में मेरा मन और मेरे मन में मेरी वाणी प्रतिष्ठित हो जाए। फिर मैं सत्य बोलूं, लेकिन ऐसा सत्य बोलूं जिसको मैं जानता हूं। कैसा सत्य बोलेंगे, ऋतम वदिष्यामि। एक शब्द क्या आया, ऋतम। ऋतम मतलब वह सत्य जिस सत्य को आप अनुभूत कर सकते हो, जिसको अनुभूति की हो, जिसके बारे में आपको पक्की तरीके से पता है। सत्य को जानना एक अलग चीज है और ऋतम को जानना एक अलग चीज है। ये तैत्तिरीय उपनिषद में भी आएगा। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। हे ईश्वर, हे गुरु, मैंने जो अभी तक पढ़ा है ना, अधीत शब्द बोलता हूं ना, तद वक्तारम, जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो मेरे को देने की कोशिश करो, मेरी बुद्धि में अब डालो। मेरे ही बुद्धि में मत डालो, मेरे श्रोता को यहां पर हाँ एक लाइन के जरिए से उनकी बुद्धि को क्या कर दो, बांध दो। उनकी बुद्धि को सूक्ष्मता दे दो, थोड़ी देर के लिए दे दो। इसमें ये मांग है, सदैव के लिए मांग नहीं की गई। जब तक मैं हूं और जब तक ये सुन रहा है तब तक इसकी बुद्धि को क्या कर दो, बांध दो। इसलिए ये प्रार्थना बड़ी गंभीर होती है, तब जाके इसका असर होता है। इसमें खोने की कोशिश करो जरा, इसीलिए तो मांग होती है ये। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावै। फिर तेजस्विना, देखो जी, अधीत तमस्तु, जो मैंने पढ़ा है वो मेरी बुद्धि कैसी हो जाए। जब लेकिन वो उसके लिए है जो घर में जाके कुछ हमें प्रार्थना करते ही रहो और आप कुछ पढ़ो ही लिखो ही नहीं, तो भी ठीक है, हमारा तो कार्य है कर देना, उसके बाद आप जानोगे और आपका टाइम और भविष्य जाने, हमसे क्या लेना देना है। अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करो ना। आया तो फिर से विषय पे आना। अब वह एक पूर्व पक्षी कहता है, महाराज जरा अब आप रुको, जरा मेरे प्रश्न का उत्तर दो जरा। क्या क्या बोला तुमने? धर्मी वो है जिसका सभी में अन्वय होता है, ठीक है। धर्म वो होता है जिसका सभी में अन्वय नहीं होता है। सत तत्व धर्मी है और आकाश उसका धर्म है, ठीक है, मान लिया। इसका मतलब आकाश का अन्वय वायु में नहीं है, आकाश का अन्वय अग्नि और जल में भी नहीं है, वायु का भी किसी किसी में अन्वय नहीं है। यदि होता है तो तुम्हारी दृष्टि से आकाश भी तो फिर सत्तत्व है ना। बोलता अभी अभी तुमने क्या बोला, जरा देखो। देखो कल आपको ये याद आ गया, मैंने पढ़ाया था, वायु के 7 गुण मिल गए। देखना जरा श्लोक नंबर 79। शोषा स्पर्शौ
गति वेगः वायु धर्माः इमे मताः त्रयस्वभाः सन् माया व्योम्नां ते अपि वायुगाः। 4 इसके गुण हो गए और 3 किसके गुण हो गए? किसके? सत के, माया के, और रिवीजन होता तो आपके मुंह से फटाक से निकलता है, सत के, माया से और आकाश से। ठीक है, वायु इन तीनों से क्या आया ये भी बता दिया। अब जरा देखो क्या कहता है। सतो अनुवृत्ति सर्वत्र, सत की अनुवृत्ति तो सभी में है, वेरी गुड। व्योमनो न इति पुरेतितम, देखो जी पकड़ में है ना, आकाश की अनुवृत्ति नहीं है, जबकि आपने पहले क्या कहा था? व्योमानुवृत्ति ही। देखो जी, पहले आपने क्या बोला? आकाश सभी में क्या हो गया है? अन्वय हो गया। अधुना कथम न व्याहतम वचः, सत की अनुवृत्ति सभी में है, लेकिन आकाश की अनुवृत्ति सभी में नहीं है। ठीक है, ये पहले कहा था। अब आप कहते हैं कि आकाश की भी सभी में क्या है? अनुवृत्ति है। आकाश भी सभी में गया हुआ है। मिला आपको ये श्लोक? सतो अनुवृत्ति सर्वत्र व्योमना न इति, व्योमानुवृत्ति अधुना। अधुना मतलब संस्कृत में अधुना का अर्थ होगा नाव। नाव मतलब अब। पहले कुछ का कुछ कह रहे थे। पहले क्या कहा? पहले क्या कहा कि आकाश का सभी में अन्वय। अधुना अब क्या कहते हो? व्योमना अनुवृत्ति ही अधुना। आप क्या कहते हो? आकाश की अनुवृत्ति सभी में है। कथम न व्याहतम वचः, ये क्या वदतो व्याघात दोष नहीं हुआ? पहले कुछ कह रहे थे, अभी कुछ कह रहे हो। ये तो दोनों तुमने विरोधाभास की बात कर दी। बात समझ में आई कि नहीं है? आपके क्या कहना चाह रहा है? ये तो तुमने विरोधी बात कर दी। क्या कहोगे तुम? ये आपके प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आकाश की अनुवृत्ति सभी में है, अभी कहते हो है ना भाई? तभी तो आप कहते हो वायु में भी क्या गया है? शब्द और स्पर्श। ये वायु के गुण हैं, तो शब्द कहां से आ गया? और एक तरफ कहते हो कि अन्वय, और एक तरफ से गुण गिनाने में होता है, तो सभी का सभी में गुण। तो ये कहां से बोल रहे हो? दोनों का क्या कर दिया? देखो ये शिष्य कितना सूक्ष्म है, इसने तुरंत क्या कर लिया? पकड़ लिया ना। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।